आज एक मर्तबा फिर से बेहूदगी की इंतहा करते हुए इजरायली फोर्सेस ने रफ़ा के अंदर मौजूद टेंट सिटीज़ के ऊपर हमला कर दिया। रफ़ा के अंदर उन्होंने अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स को ये लॉलीपॉप दिया था कि रफ़ा ऑपरेशन हम करेंगे और सिविलियंस को बचाने के लिए काम करेंगे कि वहाँ पर हम एवेक्यूएशन जोन्स बनाएंगे, सेफ जोन्स बनाएंगे और उन सेफ जोन्स के ऊपर हम हमला नहीं करेंगे। लेकिन 2 रोज़ पहले एक बड़ा हमला इन्हीं सेफ जोन्स के ऊपर इन्होंने किया जिसमें सिर्फ फैमिलीज रह रही थी, फैमिलीज और बच्चे उसके अंदर थे। तो 2 रोज़ पहले इन्होंने उन पे हमला किया और आज एक मरतबा फिर से ऐसे ही एक सेफ जोन के ऊपर इजराइल ने हमला किया है, जिसके नतीजे में 20 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। राइटर्स ने खबर लगाई है कि इजरायली टैंक्स हिट एवेक्यूएशन जोन वेस्ट ऑफ रफ़ा, और मज़ीद इसमें वो कहते हैं कि इजरायली टैंक्स शेल्ड अ टेंट कैंप इन एन एवेक्यूएशन एरिया वेस्ट ऑफ रफ़ा एंड किल्ड एटलीस्ट 21 पीपल ऑन ट्यूसडे, Gaza health authorities said, while advancing to the heart of the southern Gaza city for the first time after a night of heavy bombardment. 2 days after an Israeli airstrike on another camp stirred global condemnation, Gaza Emergency Services said 4 tank shells hit a cluster of tents in Al-Mawasi, a coastal strip that Israel had advised civilians in Rafah to move to for safety. किस कदर बेहूदगी, बल्कि मैं समझता हूं कि बेगैरती की बात है कि पहले सिविलियंस को कहते हैं कि उस जगह चले जाइए, फलां जगह पे, वहां पे हम अटैक नहीं करेंगे, लेकिन जब सिविलियंस वहां पहुंच रहे हैं तो उसी जगह पे जाके ये हमला कर रहे हैं और अटैक कर रहे हैं। अब मेरे ख्याल से ये तारीखी जुल्म है। इस तरह की बर्बरियत अगर आप देखें तो रिसेंट हिस्ट्री में दुनिया ने नहीं देखी जिस तरह की बर्बरियत अब दिखाई जा रही है। ये लड़ाई नहीं हो रही, ये लड़ाई नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं ये लड़ाई नहीं है। लड़ाई होती है फौजों की आपस में, फोर्सेस की आपस में लड़ाई होती है। निहत्ते सिविलियंस के ऊपर जब आप बमबारी कर रहे होते हैं तो वो लड़ाई नहीं होती, वो दहशतगर्दी होती है असल में। अच्छा, इसके नतीजे में ये हुआ है कि अमेरिका जो है, उनके तो पॉलिसी मेकर्स और उनके जो प्रीवियस ये पोम्पियो जैसे और निकी हेली जैसे जो अजीबो गरीब किरदार हैं अमेरिका की सियासत के अंदर, वो तो लगे हुए हैं फुल सपोर्ट इसराइल की, फुल सपोर्ट इसराइल की। लेकिन यूरोप वाले जो हैं, यूरोप के बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जो कि इसराइल के ऊपर पाबंदियां लगाने का सोच रहे हैं। निकी हेली का जरा मैं आपको, आज वो इसराइल लैंड किया है उसने, निकी हेली ने। पिछली जो सरकार थी अमेरिका की उसमें टॉप की पोजीशन इसको दी हुई थी। आज इजराइल लैंड होती है, जरा उसका बयान देखिए। इजराइल हायोम वहां का एक बड़ा न्यूज आउटलेट है, उसमें उनका बयान मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप हैरान हो जाएंगे कि किस कदर पत्थर दिल और शफाक किस्म के लोग बैठे हुए होते हैं टॉप के ओहदों पे। इजराइल हायोम कहता है कि हेली सपोर्ट्स टेकिंग आउट की IRGC मेंबर्स, सेज इजराइल शुड ट्यून आउट बैकग्राउंड नॉइस ऑन गजा। ये जो पीछे आवाजें लगा रहे हैं ना, बंद करो बंद करो, ये ऑपरेशन क्यों कर रहे हो, इजराइल ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इस तरह के शोर को, नॉइज बोला है उसने, इस तरह के शोर को इजराइल को कम करना चाहिए। अब ये शोर है, ये जो ह्यूमैनिटेरियन आवाजें आ रही हैं दुनिया भर से, इसको निकी हेली ने शोर बोला है कि ये जो है ना ऐसा ही है, बस फजूल किस्म की आवाजें हैं। कहते हैं कि द फॉर्मर रिपब्लिकन गवर्नर एंड प्रेसिडेंशियल होपफुल स्पोक विद इजराइल हायोम आफ्टर विजिटिंग द कम्युनिटीज इन सदर्न इजराइल दैट केम अंडर अटैक ऑन October 7, showing her support for the Jewish state. In the interview, she slams the Biden administration for turning its back on Israel by withholding weapons, saying the best thing America can do is let Israel do its job. इजराइल जो मारधाड़ कर रहा है, जो दहशतगर्दी मचा रहा है, उसको करने दो, और इसका जो विरोध कर रहे हैं, जो लोग ह्यूमन राइट्स की बातें कर रहे हैं, वो शोर मचा रहे हैं, इस शोर को कम करें। अच्छा, अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स में तो देखें कोई शर्म नहीं है ना, लेकिन जरा EU वाले देखिए। EU वाले संजीदगी से अब ये गौर कर रहे हैं कि इजराइल के ऊपर सैंक्शंस लगाए जाएं। 2 बुनियादों पे वो सैंक्शंस लगाना चाह रहे हैं इजराइल के ऊपर। एक तो वो कह रहे हैं ये जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, इस हवाले से वो सैंक्शंस लगाना चाहते हैं इजराइल के ऊपर। दूसरा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि यूनाइटेड नेशंस का कोर्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा कोर्ट आप इसको कह सकते हैं। तो उसकी एक रूलिंग रफ़ा के हवाले से है कि इजराइल रफ़ा के अंदर फौरी तौर पर ऑपरेशन बंद कर दे, लेकिन इजराइल ने नहीं किया। तो इस पे EU वाले सैंक्शंस लगाने का सोच रहे हैं। यूरो न्यूज़ ने रिपोर्ट किया है कि EU कन्वेंस इजराइल टू डिस्कस रेस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड ICJ रूलिंग ऑन रफ़ा। The breakthrough comes 3 months after Ireland and Spain first pressed on the EU executive to reopen its trade deal with Israel.
और यरूशलेम पोस्ट भी कहता है कि EU वेज इम्पोजिंग सैंक्शंस ऑन इजराइल इफ इट फेल्स टू कंप्लाई विद ICC रूलिंग। वो दो अलग अलग कोर्ट्स हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट्स के हवाले से भी वो कह रहे हैं कि हम सैंक्शंस लगाएंगे, और ICJ के हवाले से जो फैसला है उस पर भी EU कह रहा है कि हम सैंक्शंस लगाएंगे। यरूशलेम पोस्ट कहता है द यूरोपियन यूनियन इज रिपोर्टेडली डिस्कसिंग इम्पोजिंग सैंक्शंस ऑन इजराइल इफ इट डज नॉट कंप्लाई विद द रूलिंग मेड बाय द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इन द हैग, अल जज़ीरा रिपोर्टेड ऑन ट्यूसडे। तो ये दोनों बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। यूरोपियन यूनियन के जो मुल्क हैं जिन्होंने वैसे फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऑफिशियली आगाज कर भी दिया हुआ है, वो यहाँ पर इजराइल के ऊपर सैंक्शंस लगाने के हवाले से कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका के अंदर इजराइल की जो सपोर्ट है गवर्नमेंट लेवल पर वो बढ़ती चली जा रही है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एक पर्सनल इंटरेस्ट भी होते हैं मुल्कों के। अमेरिका अगर आप देखें तो मिडिल ईस्ट वालों से तेल की ख़रीदारी उन्होंने बहुत कम कर दी है, ज़्यादातर वो रिलाय कर रहे होते हैं अपने तेल के ऊपर। लेकिन जो यूरोप वाले हैं, रशिया का गैस वैसे ही बंद है, रशिया का फ्यूल उनको वैसे ही नहीं मिल रहा, ले देकर उनको मिडिल ईस्ट वालों का फ्यूल मिल रहा होता है, उन्हीं का ऑयल मिल रहा होता है। तो अगर गज़ा वॉर के हवाले से इनके टाइज भी मिडिल ईस्ट के साथ, मिडिल ईस्ट के मुल्कों के साथ वैसे ही ख़राब होते हैं जैसे अमेरिका के टाइज ख़राब हुए हैं, तो इनके लिए एक सीरियस प्रॉब्लम इनकी इकोनॉमी के लिए क्रिएट हो सकता है। इनके जो बिजली घर हैं, इनकी जो इकोनॉमीज हैं वो चल रही हैं मिडिल ईस्ट के ऑयल पे। रशिया का ऑयल ऑलरेडी यूक्रेन वॉर की वजह से बंद है, तो अगर यहाँ पर भी इनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं तो ये काफ़ी नुकसान इनकी मईशत को दे सकता है, इकोनॉमी को दे सकता है। तो यूरोप के जो इंटरेस्ट्स हैं वो मिडिल ईस्ट वालों के साथ डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, अमेरिका के नहीं है सच। अमेरिका ले दे के कुछ वेपन्स बेच रहा होता है, बाकी इसके अलावा जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो इतनी सिग्निफिकेंट नहीं होती कि यहाँ से नहीं मिलेंगी तो दूसरी जगह से भी नहीं मिलेंगी, ऐसी नहीं होती। तो यूरोप ज़्यादा डिपेंडेंट है मिडिल ईस्ट के ऊपर एज़ कम्पेयर टू अमेरिका, और इसी वजह से फिर आपको यूरोप वालों की पॉलिसीज़ में और अमेरिका की जो पॉलिसीज़ हैं गज़ा वॉर के हवाले से उसमें फ़र्क भी नज़र आ रहा है। बल्कि यहाँ तक तब्दीली नज़र आ रही है कि बरतानिया, जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा इत्तेहादी है, टॉप का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है अमेरिका का, बरतानिया वाले, तो बरतानिया वालों ने भी अब ये डिमांड्स रेज करना शुरू की हैं कि ये जो रफ़ा के ऊपर स्ट्राइक किया है सिविलियंस के ऊपर इजराइल ने, इसकी जो इंक्वायरी है वो जल्द होनी चाहिए। ये UK का बयान आया, उन्होंने कहा कि इसकी इंक्वायरी जल्द होनी चाहिए, इसमें देर नहीं लगानी चाहिए। अल जज़ीरा ने बरतानिया के फॉरेन सेक्रेटरी डेविड कैमरॉन को कोट करते हुए लिखा है कि Britain's foreign secretary David Cameron says the Israeli air strike on Sunday that killed 45 Palestinians in a tent camp for the internally displaced is very concerning. Israel has kept up its offensive on the southern Gaza Strip city despite a ruling by the top United Nations court on Friday ordering it to immediately stop. अब जरा दीदा दिलेरी देखिए, 2 रोज पहले संडे को इसी तरह का हमला करके और सिविलियंस को मारते हैं, और नेतन्याहू इसको गलती बताता है कि ये गलती हो गई है हमसे, और 2 रोज के बाद दोबारा से वही चीज़ करते हैं। और ये उस वक्त हो रही है जब दुनिया भर के जो मुल्क है वो कंडेम कर रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं, आप सिविलियंस को क्यों मार रहे हैं जानबूझ के। तो उन्होंने कहा गलती हो रही है, 2 रोज के बाद दोबारा से वही हरकत उन्होंने कर दी है। इसका मतलब ये चिढ़ा रहे हैं, मुंह चिढ़ा रहे हैं, दुनिया का सिविलाइज्ड वर्ल्ड का मुंह चिढ़ा रहे हैं कि देखो तुम लोग हमें कुछ भी नहीं कर सकते, हमारी जो मर्जी करें आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरी मरतबा आज इजराइल ने वही गलती रिपीट की है जिससे दुनिया भर से उनको लानत पड़ रही थी कि आपने क्या किया हुआ है। और ये सब कुछ आखिर में फिर वही बात आ जाती है कि पॉसिबल नहीं है अगर इनको अमेरिकन बैकिंग ना हो। अमेरिका के कुछ पावर कॉरिडोर्स ऐसे हैं उनकी इस्टेब्लिशमेंट के जो कि जानबूझ के इनसे ये करवा रहे हैं और इनके साथ ऑन बोर्ड हैं इन सारे कत्ल वारत के अंदर।